इससे पिछले वाले वीडियो में हम लोगों ने सीएनटी एक्ट की पृष्ठभूमि को देखा था। तो आज हम लोग सीएनटी एक्ट से महत्वपूर्ण कुछ फैक्ट जो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट है उसको हम लोग देखते हैं। तो हम लोग देख चुके थे कि 11 नवंबर 1908 को सीएनटी एक्ट क्या हुआ था, लागू हो गया था 11 नवंबर 1908 ईस्वी में। तो उस समय भारत के वाइसराय कौन थे? लॉर्ड मिंटो। और मिंटो में भी दो आते हैं, एक आते हैं प्रथम, एक आते हैं द्वितीय। तो इसमें कौन थे? लॉर्ड मिंटो सेकंड। जब सीएनटी एक्ट लागू हुआ था उस समय भारत के वाइसराय लॉर्ड मिंटो सेकंड थे। और जब ये एक्ट लागू हुआ तो ये भारत परिषद अधिनियम 1892 की धारा 5 के तहत इसको मंजूरी दिया गया था। ये जो सीएनटी एक्ट है इसको भारत परिषद अधिनियम 1892 की धारा 5 के तहत मंजूरी दिया गया था इस सीएनटी एक्ट को। इसका मूल नाम क्या था? इसका मूल नाम था बंगाल रेगुलेशन एक्ट 6। इसका मतलब होता है सीएनटी एक्ट अचानक से एक दिन में नहीं बन गया। इससे पहले बंगाल रेगुलेशन एक्ट प्रथम आया होगा, फिर सेकंड आया होगा, फिर थर्ड, ऐसा करते करते बंगाल रेगुलेशन एक्ट 6 जो है यही सीएनटी एक्ट है। और सीएनटी एक्ट की जो रूपरेखा है इसको किसने तैयार किया था? हॉफमैन, मेजरहर्स्ट और लिस्टर। ये तीन लोगों के नाम आप याद कर लीजिएगा। सीएनटी की रूपरेखा किसने तैयार किया था? हॉफमैन, मेजरहर्स्ट और लिस्टर। इसमें से हॉफमैन जो है उसका योगदान सबसे ज़्यादा रहा था, इसलिए हम लोगों ने सीएनटी एक्ट का पिता किसे कहा जाता है? हॉफमैन को। हॉफमैन जो थे इनका योगदान सबसे ज़्यादा रहा सीएनटी एक्ट के लिए। और सीएनटी एक्ट का उपनाम क्या है? उपनाम है आदिवासियों का मैग्ना कार्टा। जैसा कि जानते हैं हम लोग, मैग्ना कार्टा जो वर्ड है ये इसका यूज़ होता है जब बहुत ही विशेष अधिकार जब दिया जाता है किसी को, उस समय मैग्ना कार्टा का यूज़ करते हैं। जैसे भारतीय संविधान में भाग 3 जो है वहाँ पे क्या है? मौलिक अधिकार दिए गए हैं। उसी टाइप से सीएनटी एक्ट में आदिवासियों का मैग्ना कार्टा का मतलब है आदिवासी को जमीन का कुछ अधिकार दिया गया था इसमें। सीएनटी एक्ट जो था वो संथाल प्रमंडल वाला जो 6 जिला आते हैं उसमें लागू नहीं था। ये क्या था? शेष 18 जिला में ये सीएनटी एक्ट लागू था। और 18 जिला में एक जिला आता है सरायकेला खरसावां, जो 1908 में जब ये नियम लागू हुआ था उस समय सरायकेला खरसावां में ये नियम लागू नहीं हुआ था। तो सरायकेला खरसावां में 1908 में सीएनटी एक्ट लागू क्यों नहीं था? क्योंकि यहाँ पे क्या था? यहाँ पे राजा वाला शासन चल रहा था, अंग्रेज यहाँ पे शासन नहीं कर रहा था उस समय, इसलिए इस एरिया में लागू नहीं था। बाकी शेष 18 जिला में जो सरायकेला खरसावां को छोड़ के बाकी सारे ज़िले में सीएनटी एक्ट जो था 1908 में ही लागू हो गया था। और एक क्वेश्चन आता है झारखंड में सीएनटी एक्ट लागू कब हुआ? जैसे जब झारखंड बनेगा उसी समय झारखंड में लागू होगा। पहले तो ये बिहार का एरिया में लागू हुआ था, झारखंड जब बना उस समय झारखंड में लागू हुआ। और सीएनटी एक्ट जो था वो हमारे संविधान में मौजूद है। तो संविधान में इसको कब लाया गया? ये लाया गया है 1990 में। कब? 66वां संविधान संशोधन जब हुआ था उस समय सीएनटी एक्ट को हमारे संविधान में जगह दिया गया था। तो संविधान में कहाँ पे रखा गया है? तो संविधान में रखा गया है 9वीं अनुसूची में शामिल किया गया है सीएनटी एक्ट